नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप बीएसपी, एसपी, जीजीपी के बाद अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई की एंट्री हो गई है। आरपीआई मध्य प्रदेश में भाजपा का समर्थन करेगी। पार्टी के सर्वे सर्वा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर भाजपा को अपना समर्थन दिया है। अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रचार करेगी। वे खुद भी बीजेपी के लिए जनसभाएं करेंगे। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर ही आरपीआई के कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करेंगे। अठावले ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तंत्र मंत्र का समय गया, ये लोकतंत्र का जमाना है, जो काम करेगा वही चलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का काम आज जन जन तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही हमास और इजराइल के युद्ध पर ओवैसी के हमास का समर्थन करने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने इजराइल का समर्थन किया है। अठावले कांग्रेस नेता शशि थरूर और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे पर भी जमकर बरसे। अपने देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, कैसे बनेगी प्रधानमंत्री राहुल गांधी। और मेरी पार्टी ने निर्णय ये लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन करना है। मेरी पार्टी एक भी सीट यहाँ नहीं खड़ा करेगी। और हमारा महाराष्ट्र का बेल्ट है और भी कई जिलों में मैं और मेरे कार्यकर्ता प्रचार कर। भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए एलईडी लगे हाईटेक रथ तैयार किए, जिन्हें आज भाजपा कार्यालय से रवाना किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इनको रवाना किया। इन रथों में स्कैनर भी लगे हुए हैं, जिसे स्कैन कर मतदाता भाजपा की योजनाओं को देख सकते हैं। भोपाल के साथ ही जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों से ये रथ रवाना होंगे। ये पूरे प्रदेश में अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर चुनावी प्रचार करेंगे। 2023 के चुनाव के लिए भाजपा की ओर से एमपी के मन में मोदी टैगलाइन दी गई है। इसी टैगलाइन के आधार पर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। यही टैगलाइन इन रथों के जरिए पूरे प्रदेश में पहुंचाई जाएगी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री और वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष लॉन्च कर रहे हैं इस रथ को, हरी झंडी दिखा रहे हैं वहां से। और ये सारे रथ जिन पर लिखा गया एमपी के मन में मोदी, ये लगातार यहां से रवाना हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से। सारे रथ 230 विधानसभा सीटों में घूमेंगे और प्रचार करेंगे। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रथ हरी झंडी दिखा के रथों को रवाना कर रहे हैं। और ये सारे रथ पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पे घूमेंगे और इसके बाद वापस 17 नवंबर को जो वोटिंग होगी, जब तक वापस लौटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ग्वालियर में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सुरेंद्र राजपूत ने प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारों की संख्या पर आंकड़े जारी किए। उनका कहना था कि ग्वालियर में बेरोजगारी की स्थिति सबसे दयनीय है। वहीं भोपाल में भी बेरोजगारों की संख्या में दूसरे स्थान पर है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े सरकार द्वारा दिए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1,58,000 से ज्यादा बेरोजगारों की संख्या अकेले ग्वालियर में है। उद्योग धंधों के नष्ट होने और कॉरपोरेट के हाथों की कठपुतली बनी केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी पूर्व में सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्री पर धारा लगा चुकी है। ग्वालियर जो है पूरे प्रदेश में बेरोजगारी में इस वक्त नंबर 1 है। वैसे तो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1, 36 या 39 लाख बेरोजगार पूरे मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं। सरकार कहती है पिछले 10 सालों में 167 लोगों को नौकरी दी और पिछले साल तो शायद 21 लोगों को दी थी। ये विधानसभा में ग्रेवाल साहब का हमारा प्रश्न था, उसमें उसका जवाब आया था कि साहब पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारों की संख्या है तो ग्वालियर में। जब ग्वालियर में बेरोजगारों की संख्या इतनी ज़्यादा है तो अल्टरनेटिव। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी भी ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में दक्षिण विधानसभा से
मुख्य दावेदार और पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने अपनी नाराजगी पर सफाई देते हुए कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो भी आदेश देगी पालन करूंगा और पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी उसे विजय बनाने के लिए हम सब पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि मुझे और दक्षिण विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता को खुशी होगी अगर सिंधिया उम्मीदवार बनते हैं। हम स्वागत करेंगे जो पार्टी के वरिष्ठ लोगों का कि उनने अच्छा उम्मीदवार ग्वालियर दक्षिण को दिया। आप तैयार हैं मतलब? बिल्कुल, कोई मलाल नहीं। टोटल मलाल का तो मैं कई बार मना कर चुका हूँ। पार्टी ने इतने दिया है कि जो है पूरे सब तरीके से संतुष्ट हैं। ये महाराज साहब जहाँ से चुनाव लड़े हैं वहाँ से उनको स्वागत है और हम तो चाहते हैं कि अगर महाराज साहब विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं तो फिर ग्वालियर में शहर में ही लड़े। उनका स्वागत है और उनको हमें सौभाग्य प्राप्त होगा उनका प्रचार करने का। और मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का, तो इससे ज़्यादा खुशी मेरे से ज़्यादा खुशी किसको होगी। यदि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से मुझे लग रही है कि दक्षिण में इंतजार कर रही है सिंधिया जी का, तो अब सिंधिया जी को आ जाना चाहिए। हम तो उनका स्वागत करेंगे, बल्कि हमारी तो चुनौती आप आइए और हमारे पास ऐसा प्रत्याशी है वहाँ कि जो निश्चित रूप से आपको जवाब देगा और बल्कि मैं कहूँगा कि उनको यथोचित स्थान भी दिखा। हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को अभिजीत शाह को टिकट दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने टिमरनी क्षेत्र के सिराली ब्लॉक के ग्राम ढोल गांव, बेडिया कला समेत दर्जनों गांव में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद लिया। जबकि अभी भाजपा से यहां प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसा और कहा कि भाजपा अब तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है, जबकि हम अभी तक सिराली क्षेत्र में 3 बार डोर टू डोर संपर्क कर चुके हैं। यहाँ के गांवों में लोगों को विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कहीं बिजली की सुविधा नहीं है तो कहीं लोगों को भूमि के पट्टे नहीं मिल रहे। यहाँ दूर के गांवों में शासन की योजनाओं पर लाभ नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते गांवों में जन समस्या निवारण केंद्र बनवाए जाएंगे, जहां विधायक का सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने जिस तरह छिंदवाड़ा में योजनाएं चलाई हैं उस तरह यहां भी रोजगार के अवसर लाएंगे और कांग्रेस सरकार बनने पर सभी वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। देखिए, जनसंपर्क हमेशा अच्छा ही होता है, मिलने से तो मिलता है सभी से। और सिराली क्षेत्र में तो लगभग हमारा 3 बार, इस 5 सालों में 3 बार डोर टू डोर हो चुका है, तो ये कोई पहली बार नहीं है, पिछली बार है। और योजनाएं जो हैं वो अब निर्भर करता है कि बीजेपी किसको प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि अभी सामने प्रतिद्वंदी ही नहीं है, तो उस पर डिपेंड करता है। देखिए, रणनीति से बहुत साफ है, क्लियर है कि ये जो चुनाव है ये सिर्फ भाजपा वर्सेस कांग्रेस का नहीं है। टिमरनी विधानसभा में ये जो चुनाव है ये 5 साल के संघर्ष का, सक्रियता का, मेहनत का, और उसके अगेंस्ट जो है वो है 15 साल का जो विफलता है या निष्क्रियता है उसके बीच। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी की 4 सूची के बाद अब कांग्रेस की भी एक सूची आ चुकी है, जिसके बाद से ही कहीं खुशी कहीं गुस्से का माहौल है। जिन्हें टिकट मिला वो तैयारी में जुट गए हैं, जिनका टिकट कट गया या मिला ही नहीं वो या तो धरना प्रदर्शन में लगे हैं या फिर दल बदल कर अपनी साख दांव पर लगा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में चुनाव से पहले इस्तीफों और दल बदल की झड़ी लगी हुई है। एमपी में बीते 3 दिनों में बड़ी संख्या में दोनों तरफ बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने दल बदल किया। बरसों से टिकट की उम्मीद लगाए नेताओं को जब सूची में अपना नाम नहीं दिखा तो उन्होंने बरसों पुरानी पार्टी छोड़ने में 1 मिनट की देरी भी नहीं की। आस्था, प्रतिबद्धता सब किनारे रह गए। गुन्नौर से पूर्व विधायक फुंदेर चौधरी और सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस छोड़ी और शाम होते होते अभय मिश्रा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। वो 1 माह पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने बीजेपी पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया और कांग्रेस से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। कांग्रेस में लगी दल बदल की झड़ी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि कांग्रेस के सर्वे में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, तीसरे चौथे नंबर पर जिनके नाम थे उनको टिकट देना संभव नहीं है। कांग्रेस में जो नेता बीजेपी से आ रहे हैं वे कद्दावर नेता हैं। भगदड़ कांग्रेस में नहीं बीजेपी में मची हुई है। अब जो लोग सर्वे में जिनका नाम तीसरे स्थान पे आए, जिनको टिकट देना असंभव हो,
अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है, उनका कद भी बहुत बड़ा है जो बीजेपी को छोड़ के आए हैं, और भगदड़ तो असली में भाजपा में मची हुई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है, कांग्रेस ने साबित किया है कि वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अपराधीकरण की गारंटी है। जो सूची जारी की है उसमें से 54 नेता दागदार हैं। कांग्रेस ने अपने नेताओं के भांजे भांजी, भाई भतीजे और समधियों को भी टिकट दिए हैं। कांग्रेस ने अपनी सूची में प्रधानमंत्री मोदी के इस कथन को सही साबित कर दिया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अपराधीकरण की गारंटी है। उसी के चलते कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। इसमें एक नहीं है, दिग्विजय सिंह का तो पूरा परिवार है ही। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी एक ही लड़ाई लड़ रहे थे, खुद को, उनके भांजे को और एक उनके रिश्तेदार को। और अलीराजपुर के अंदर तो गजब ही हो गया, जिनको टिकट मिली है देवर और भाभी, सारे रिश्तेदारों को कांग्रेस यहीं तक सिमट गई है। जब कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता है तो बेचारे आप देख रहे होंगे जब से सूची जारी हुई है क्या काम शुरू हुआ है, लोग कहने लग गए। तो इसलिए ये परिवारवाद की गारंटी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने साबित किया है कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो अपराधीकरण की गारंटी है। भी सिद्ध कर दिया इस सूची ने। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने इन सारी बातों को देखा है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में दल बदल की राजनीति जोर पकड़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद पार्टी के नेताओं का अपनी ही पार्टियों से मोह भंग होता जा रहा है। बीजेपी के लोग कांग्रेस तो कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही ऐसे में तीसरे विकल्प के रूप में उभरकर सामने आ रही आम आदमी पार्टी, सपा और बहुजन समाज पार्टी भी बागी नेताओं पर अपने डेरा डालने में लगी हुई है। अभी भी कई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को बगावत का डर है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर विधानसभा सीट पर प्रदेश के नेताओं की नजर रहती है। आजादी से लेकर अभी तक के चुनाव में अधिकांश बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहां अभी तक 3 बार भाजपा द्वारा जीत हासिल की है। 2013 के विधानसभा चुनाव में हजारीलाल दांगी द्वारा प्रियव्रत सिंह को हराया था, जबकि पिछली बार 2018 के चुनाव में प्रियव्रत सिंह द्वारा हजारीलाल दांगी को 29,000 से अधिक मतों से हराया। खिलचीपुर विधानसभा सीट पर इस बार फिर भाजपा द्वारा हजारीलाल दांगी को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी हजारीलाल दांगी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क का अभियान किया जा रहा है। और जतरी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने योजना चला रखी, पैदा हुए वहां से अंतिम संस्कार तक की, और कहीं कहीं फायदे मिले ये आप सब जानते। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी योजना चला रखी, गरीब आदमी का बेटा है, एक किसान का बेटा है, तो जतरी योजना चलाई सारी योजना गांव, गरीब और किसान के लिए चलाई। लेकिन इस ब्राह्मण गांव की बात अगर पाबंद करें तो आज आप अंदाज लगाओ सारा ब्राह्मण गांव का लोग कि मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, ब्राह्मण गांव। रायपुर दक्षिण में महंत राम सुंदरलाल को टिकट दिए जाने पर बीजेपी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि वो 2 बार अलग अलग जगह से विधायक रहे और इस बार उनके निवास से उनको टिकट दी गई। बीजेपी में घबराहट है। एक तरफ अरुण साहब खिरे हैं, दूसरी तरफ रमन सिंह और तीसरी तरफ ब्रज मोहन अग्रवाल हैं। सीएम बघेल ने कहा कि हम जाति जनगणना करेंगे, 20 क्विंटल धान खरीदी करेंगे और 17 लाख से ज्यादा आवास हम बनाएंगे, भले केंद्र सरकार पैसा दे या ना दे। छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधन से गरीबों को आवास देगी। दे न दे, छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधन से इन गरीब लोगों को आवाज़ बनाएगी। ये 3 बड़े घोषणा हम लोगों ने कर दिया। अभी तक ये लोग उल्टा लटकाने और गाली गलौज करने से भड़काने के अलावा अभी तक कुछ बोले नहीं है। आपने देखा होगा कंवरधा के मामले में जब हुआ था, खूब हल्ला गुल्ला किया था। उस समय भिलाई, चरौदा और रिसाली सबके चुनाव हुए थे, बीरगांव के चुनाव हुए थे। सब में हमको एक तरफा सफलता मिली है।
छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे इन बातों पे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि 83 सीट घोषित हो चुकी है, बाकी की सूची किसी भी समय आ सकती है। पूंजीपतियों को फायदा और युवाओं को भड़काने का काम बीजेपी कर रही है। पूरे देश में 6000 से अधिक जाति हैं। साथ ही कहा कि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात कही। वहीं कांग्रेस ने सरकार बनते ही 4 घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया। आज हमारा लगभग 83 सीट घोषित हो गया है। 83 में कल 53 हुआ, उससे पहले 30 हुआ था और 7 सीट भी आज किसी भी समय तक आ सकता है। अपने केवल पूंजीपति मित्रों को धनाढ्य बनने की कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार और राज्यों में स्थापित भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी की ओर से दूसरी लिस्ट जारी की गई, जिसमें बेमेतरा की हाई प्रोफाइल सीट पर स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा पर पुनः कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया और उन्हें मैदान में उतारा है। बता दें कि टिकट की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय पहुंचकर बधाई दी और ऐतिहासिक पुराना बस स्टैंड में जमकर आतिशबाजी की। वहीं आशीष छाबड़ा ने कहा कि सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं और स्थानीय स्तर पर जो विकास हुए, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब तक बेमेतरा विधानसभा सीट की ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसके तहत धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा से पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य तारणी नीलम चंद्राकर पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया। गौरतलब है कि कुरुद विधानसभा छत्तीसगढ़ का हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेता इस सीट से चुनाव लड़ते हैं। वहीं तारणी चंद्राकर का सीधा मुकाबला पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के साथ होगा। ऐसे में कुरुद विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। टिकट मिलने के बाद तारणी चंद्राकर ने कहा कि इस बार कुरुद विधानसभा में कांग्रेस की भारी बहुमतों से जीत होगी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल सीट से किसको जीत मिलती है। के पावन अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने जो आज पर मुझको विश्वास दिखा के कुरुद विधानसभा के जो प्रत्याशी बनाए हैं, उनके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से आज जो उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। अब उन पर विश्वास टिकट के लिए जो मेरे को विश्वास दिखाया है, उनके लिए मैं हमारे सभी नेतृत्वकर्ता का मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं आपके विश्वास पर खरी उतरूंगी, कुरुद क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगी और उनकी जो भी उनके साथ मिलकर चलूंगी। मेरी जीत मेरी जो कुरुद क्षेत्र की जनता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए सूरजपुर के 3 विधानसभा, भटगांव, प्रेमनगर और प्रतापपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा हो गई, जिसमें भटगांव से लगातार 2 बार विधायक रहे पारसनाथ राजवाड़े को तीसरी बार कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। वहीं प्रेमनगर विधानसभा से खेलसाय सिंह को लगातार दूसरी बार फिर उम्मीदवार बनाया। वहीं विधायक प्रेमसाय सिंह का टिकट काटकर प्रतापपुर विधानसभा से राजकुमारी मरावी को उम्मीदवार बनाया है, जहां प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी का माहौल नजर आया। वहीं भटगांव विधानसभा की तीसरी बार के उम्मीदवार पारसनाथ राजवाड़े ने जीत का दावा भी करते हुए नजर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।